हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की बुक में से। हमारे पास क्वेश्चन है रिवेटेड कनेक्शन का और हमारे पास जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। सो हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट शो इन द फिगर एज फॉर अ शॉप फैब्रिकेशन। मतलब कि हमारे पास शॉप यानी कि पीडी ऐसा गिवन है, पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट, और ये मई 19 में आया हुआ हमारे पास क्वेश्चन है पीएसबीटी में। तो ये डायग्राम हमें गिवन है, इसमें क्या है, रिवर्ट हमें शो की गई है, रोज चेन में रिवर्ट लग रही है और ये डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस हमारा इस प्लेट से लेकर फर्स्ट, जो ये फर्स्ट रिवर्ट के सेंटर तक होता है, इसे हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रिवर्ट्स, इसे हम बोलते हैं पिच। इसे हम मार्क करते हैं एज डिस्टेंस को, जो हमारी m होती है, और इसे हम मार्क करते हैं p के साथ। m फॉर एज डिस्टेंस एंड p फॉर पिच। उसके बाद ये अगेन पिच देन अगेन एज डिस्टेंस हमें गिवन है। उसके बाद है हमारे पास ये रिवर्ट्स की एक रो में एक चेन रिवर्ट लग रही है, 3 रिवर्ट्स इन 1 रो, देन अगेन रिवर्ट, देन रिवर्ट एंड देन रिवर्ट्स चेन रो। और ये है हमारे पास डबल रिवर्स कि हमारे पास ये एक रिवर ये और एक रिवर ये। उसके बाद इसका ये व्यू गिवन है, इसमें है कि 1 प्लेट ये देन अगेन 1 प्लेट, ये टोटल लेंथ शो करी है कि 2 प्लेट्स है। अगेन रिवर्ट, यहाँ पर रिवर्ट लगी है, यहाँ पर रिवर लगी है, और ये जो ऊपर वाली प्लेट होती है इसे हम बोलते हैं कवर प्लेट। ये नीचे भी हमारे पास ये कवर प्लेट के साथ अटैच है, तो इसे हम बोलेंगे डबल कवर, बिकॉज एक ये कवर है और एक ये कवर है। डबल कवर, डबल रिवर्ट, 1 रिवर्ट, सेकेंड रिवर्ट, 1 प्लेट 1 साइड में 2 रिवर्ट्स हैं, देन डबल कवर। ये है बट हमारा जॉइंट, तो इसका नाम है डबल रिवर्ट डबल कवर बट जॉइंट। इसमें हमारे पास रिवर्ट का डाया गिवन है 20 mm। ये रिवर्ट की हमारे पास मेन जो प्लेट है इसकी थिकनेस है हमारे पास 12 mm। देन जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस है 10 mm। जब हम क्वेश्चन में थिकनेस यूज करते हैं तो हम मिनिमम थिकनेस देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 10 ये थिकनेस है और 10 ये थिकनेस है। सो 10 प्लस 10 बोथ कवर प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, 20, और हमारे पास ये थिकनेस कितनी है, 12। सो मिनिमम थिकनेस कितनी आ गई हमारे पास, 12। सो टी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 12, बिकॉज के जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें हमारी थिकनेस जो कि हम लीस्ट थिकनेस लेते हैं, जो कम थिकनेस आती है 2 प्लेट्स की, इसमें कम थिकनेस है हमारे पास ये 12 mm। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये टेबल है जिसमें है वर्किंग स्ट्रेंथ इन रिवर्ट एज पर IS 800-1984 के कोड में से मैंने ये टेबल को ड्रॉ किया है। जैसे कि हमारे पास गिवन है शॉप फैब्रिकेशन, तो यहाँ से हम शॉप फैब्रिकेशन की वैल्यूज लेंगे। शॉप फैब्रिकेशन बोला था जिसमें शियर स्ट्रेस टाउ बीएफ की वैल्यू आएगी 100 न्यूटन पर स्क्वायर mm, बेरिंग स्ट्रेस सिग्मा पीएफ की वैल्यू होगी 300 न्यूटन पर स्क्वायर mm, और हमारे पास जो सिग्मा 80 होती है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, ट्रिपल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट हमें गिवन है, बिकॉज की एक चेन में 3 रिवर्ट्स लग रहे थे। सो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी, 3। कैसे, ट्रिपल। अब ये ट्रिपल कहां से आया, 1 2 3, एक चेन में हमारे पास 3 रिवर्ट्स लग रही हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी ट्रिपल रिवर्ट डबल कवर बट जॉइंट। सो n की वैल्यू 3। उसके बाद थिकनेस जो हमारी स्मॉल थिकनेस आती है वो है 12 mm, बिकॉज की अगर हम 10 प्लस 10 करें बोथ कवर प्लेट्स को ऐड करें तो हमारे पास 20 mm आता है। तो इन दोनों में से जो हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास थिकनेस ऑफ प्लेट टी 12 mm। डाया हमें गिवन है कैपिटल डी 20 mm। अगर 20 mm से हमारे पास डाया कम हो तो हम ऐड करते हैं 1.5। सो 1.5 को ऐड किया तो हमारे पास ग्रॉस नॉमिनल डाया जिसे बोलते हैं वो आ गया 21.5।
उसके बाद टेबल में से वैल्यू ली पीडीएसआर के, ये जो टेबल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से पीडीएसआर की वैल्यू, शियर स्ट्रेस टाउ बीएफ की वैल्यू 100 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, बेरिंग स्ट्रेस सिग्मा बीएफ 300 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, इस वैल्यू को यहाँ पर नोट किया। देन टीयरिंग की वैल्यू सिग्मा 80 150 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। ओके, सो कंसीडर पर पिच लेंथ ऑफ द जॉइंट n इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ रिवेट हमारे पास है 10। उसके बाद एज डिस्टेंस हमें डायग्राम में शो था, जिसे मैंने पहले बताया कि एज डिस्टेंस जो प्लेट के साथ फर्स्ट रिवेट का डिस्टेंस आता है उसे बोलते हैं एज डिस्टेंस, और उसे हम मार्क करते हैं m के साथ, वो है हमारे पास 40 mm। पिच की वैल्यू है 60 mm एंड टोटल लेंथ है हमारे पास 200 mm। उसके बाद हमने फाइंड करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए हमें चाहिए स्ट्रेंथ। सबसे पहले करेंगे शीयरिंग स्ट्रेंथ। शीयरिंग स्ट्रेंथ इन डबल शेयर, हमारे पास डबल रिवेट और डबल कवर है, तो ये आ गई डबल शेयर। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे शीयरिंग को, 2 इंटू एन, एन इज द नंबर ऑफ रिवेट, मल्टीप्लाई बाय टाउ बीएफ की वैल्यू टेबल से ली गई है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 डी की स्क्वायर, डी है हमारे पास नॉमिनल डायम। सो वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया पीएस, जो है शीयरिंग स्ट्रेंथ पीएस 217,719.75 न्यूटन। इसके बाद हमने फाइंड आउट किया बीडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, जिसे हमने शो किया है पीबी के साथ। इसका फॉर्मूला होता है n इज द नंबर ऑफ रिवेट, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा pf इज द बीडिंग स्ट्रेंथ, मल्टीप्लाई बाय d इज द नॉमिनल डाया, मल्टीप्लाई बाय t इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। सो n की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई 21.5 इज मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 232200 न्यूटन। उसके बाद हमने फाइंड की टीयरिंग स्ट्रेंथ, बिकॉज कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो शीयरिंग, बीडिंग एंड टीयरिंग में जो सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। सो टीयरिंग का फॉर्मूला सिग्मा 80, सो टीयरिंग परमिसिबल टीयरिंग स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय p इज द पिच माइनस d इज द नॉमिनल डायम मल्टीप्लाई बाय t इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। सो 150, p की वैल्यू 60 माइनस 21.5 इंटू 12 की वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 69300 न्यूटन। अब इन तीनों में से यानी कि पीबी, पीएस, ये पीएस, पीबी एंड पीटी में से जो हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट पर पिच लेंथ इज 69300 न्यूटन, हमारे पास लीस्ट वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने फाइंड करनी थी एफिशिएंसी, जिसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। अब यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ये हमने यहाँ से निकाली है 69300। हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट सिग्मा 80 इंटू पी इंटू टी। सिग्मा 80 इज परमिसिबल टीयरिंग स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई पी इज द पिच एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। 150 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 12 इज 108000, ये आएगी हमारी वैल्यू इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट की। 69300 को डिवाइड किया 108000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आ गई एफिशिएंसी इज द 64%। सो ये था रिवेट का जिसमें हमने फाइंड करनी थी एफिशिएंसी।